ओम शांति। हम सभी स्मृति में यह रखकर निरंतर अभ्यास करने के प्रयास में रहे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वृत्ति दृष्टि की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, धन व्यवहार संबंध सब में पवित्रता। तो स्मृति जब रहती है मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो जो पवित्रता की शक्ति है, देखो पवित्रता हम कर्म से नियम से करते हैं, परंतु जो पवित्रता की शक्ति है उस हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारी वाणी में, कर्म में, हर बात में यूज होनी चाहिए। तो पवित्रता की शक्ति से जो गुण है, सबके प्रति सद्भावना है, हमारी समदृष्टि है, हम किसी के प्रति भी मन में किसी भी प्रकार की पुराने संस्कारों के आधार, पुरानी बातों के आधार से संकल्प नहीं रखते हैं, वृत्ति में नहीं रखते हैं। और बाबा तो कहते हैं बच्चे जब मेरी याद में रहेंगे तभी तुम्हारा जो अलॉय है वो मिक्स हो चुका है वो निकलेगा, तो आप गोल्डन बनेंगे, आप सतो प्रधान बनेंगे। तो पवित्रता की एक सतो प्रधान स्थिति तक हमें पहुंचना है। और मैं समझती हूँ उसमें हर एक ने अपना चार्ट देखा होगा कि कैसे समय प्रति समय कई प्रकार की ऐसी स्मृतियाँ आ जाती हैं जिसको हम पवित्र गुणों की लिस्ट में नहीं लेंगे। देखो गुण तो हर मनुष्य में कुछ न कुछ होते हैं, लेकिन एक गुणों का जो संतुलन है, जब रहम दिल होंगे तो मर्यादा भूल सकते हैं, या इस तरह का जो संतुलन होना चाहिए। जैसे बाबा कहता है बच्चे जितने ही गंभीर हो उतनी रमणीकता हो। कई होंगे रमणीक होते हैं पर गंभीर नहीं होते हैं। तो पवित्रता से एक संतुलित रूप से गुणों का अपने संबंध व्यवहार, चाहे बाबा के कार्य में यूज करना बहुत ज़रूरी होगा। बाबा ने पवित्रता की धारणा यज्ञ के लिए भी, कि यज्ञ की रक्षा करें, और पवित्र ब्राह्मण ही यज्ञ की पालना भी करते हैं। तो बहुत तरह की बातें आती हैं जो पवित्रता की शक्ति को हमें यूज करना है। जैसे शांति की शक्ति यूज करते हैं तो पता लगता है भाई कोई वातावरण ऐसा है, बहुत कोई अपसेट है, हम शांत रहें, संकल्पों से उसको मनसा सेवा करें, वाणी से शांत रहें। तो ये जैसे कि हमको शांति की शक्ति का अनुभव रहता है, इतना पवित्रता की शक्ति का अनुभव होता है। परंतु जितना गुणों व्यवहार में हर एक के प्रति, आज बाबा ने कहा, बाबा कहते भी रहते हैं कि सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। तो जो सिंपैथी है एक दूसरे के प्रति, पवित्रता में स्नेह जो है एक दूसरे के प्रति, वो अभी और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। अभी तक जैसे संस्कारों से संबंध चलते हैं, संस्कारों से स्वभाव हो जाता है, संस्कारों से ही एक दूसरे को कई बार देखते हैं, तो वो परिवर्तन हमको करना ज़रूर होगा पवित्रता की शक्ति से। तब जो दैवी स्वरूप है हमारा वो प्रत्यक्ष होगा। तो पवित्रता बहुत बहुत विशेष गुण है, हमारे जीवन का आधार है। तो इसलिए इस पर और भी गहराई से मनन चिंतन अभ्यास की आवश्यकता रहती है। तो जब पवित्र हैं तो किसी भी बात का डर, कोई भी जीवन में असत्य, जब असत्य नहीं है, डर नहीं है, तो किसी भी बात की चिंता नहीं होती है।
नहीं तो बड़ा सूक्ष्म में संकल्प चलते हैं, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वह ना हो जाए रहे। फिर हम कहते नहीं, मैं चिंता तो नहीं करती हूँ, पर सोच चल रहा है। पर वो सच क्या है? अंश तो उसी का ही है ना। तो हम कैसे बाबा के बच्चे बेफिक्र रहें, परंतु फिक्र से मुक्त होने के लिए जितना हम अटल निश्चय होगा, पर साथ साथ बाबा की याद बहुत जरूरी है। तो निश्चय से हमें ये पता है कि ड्रामा में है तो सब कुछ निश्चित, तो क्यों ना हम निश्चिंत रहें। तो मुंह से तो हम कहते हैं ना ड्रामा है, निश्चित है, लेकिन अंदर में जाके देखेंगे तो पूरे निश्चिंत नहीं होते, कोई ना कोई संकल्प चलते हैं। पर उन संकल्पों को हम बाबा की याद की स्मृति में बदलें, या स्वस्थ स्मृति में सदा अपने को, हम बाबा के विजयी रतन हैं, बाबा हमारे साथ है। तो जितना जितना बाबा की याद, बाबा को इमर्ज करेंगे तो मदद भी उतनी मिलेगी ना। सिर्फ हम अगर निश्चय रखते हैं कि हम तो विजयी हैं और बाबा की याद नहीं है, तो संभावना है कि आप कहीं ना कहीं अंत में किसी न किसी बात में हार भी सकते हैं और चिंता का स्वरूप भी बन सकते हैं। तो इसलिए संकल्प जो है हमारे बाबा की याद हो, ज्ञान का चले कि देखो ड्रामा है, इसमें कल्याण है, स्मृति तो रखनी पड़ती है, नहीं तो न स्थिति वैसी बनेगी, न ही हमको बाबा की मदद मिलेगी। आज एक बहन मुझे मिल दी, तो काफ़ी समय के बाद देखा था उसको, तो बोला आपको पता था कि मेरे को ऐसे ऐसे चोट लगी थी पैर में और 1 साल में न कार चला पा रही थी न कुछ। तो मैंने ऐसे ही कहा ना, आपको देख के बहुत खुशी। कहा जब मैं गिरी, मेरा पैर मुड़ा, टूटा, तो मैंने कहा बाबा इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। ऐसे मैं कहती रही और बहुत कल्याण है, क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत अच्छा लिखत लिखनी शुरू की है। मैंने बहुत मैगजीन्स में आर्टिकल्स वगैरह बाबा के लिए डाले हैं। तो ये तो देखो मेरे को कुछ गिफ्ट मिल गई। पर कहती है मैं संकल्प लाती रही, गिरते जब तक उठ नहीं पाई, जब तक हेल्प आई, बाबा आप मेरे साथ ही हैं, बाबा इसमें कल्याण है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कि जब कुछ हो रहा है, अरे ये क्यों हुआ, मैंने ये किया होगा, कोई कह देते हैं आप लोग ध्यान से चलो, कोई उधर से बोल रहा है, परंतु बाबा आपकी याद, ड्रामा का कल्याण, तो वो जो शक्ति उस समय की है अपनी स्व की और बाबा की मदद है, उससे सूली से कांटा हो जाएगा। तो विजय तो है ही निश्चित, परंतु मुझे साथ में उस समय पर बाबा की याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मुझे यही है कि रियली लाइफ में याद ही रहनी चाहिए, कुछ भी है। तो उससे क्या होगा, बाबा की मदद मिलती है, तो जो बड़ी बात है सूली से कांटा बन जाता है। तो ज़रूर है आप सभी को इस तरह के बहुत बहुत अनुभव होंगे, और अगर हम अटेंशन रख के अभ्यास करेंगे तो हमको इस बात की सफलता या सिद्धि सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। और हम अपने अभ्यास को 8 बार प्रातःकाल सायं जितना निरंतर बनाएंगे, उतनी ही ज़रूर प्राप्ति भी हमें होगी। ओम शांति।